नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। दिल्ली की राजनीति में एक नया चेहरा सामने आया है, रेखा गुप्ता, जो पहली बार विधायक बनकर दिल्ली की मुख्यमंत्री के पद तक पहुंची है। हर तरफ उनके नाम की चर्चा है। कहा जा रहा है कि फिर एक महिला को दिल्ली की कमान मिली है। जी हाँ, दिल्ली की सीएम कितनी पावरफुल होंगी ये बताने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता को नहीं मिलेंगी, जो कि बाकी राज्यों के सीएम को आमतौर पर मिलती है। यानी कि सीएम रेखा गुप्ता सीएम तो रहेंगी, मगर उसके बावजूद उनके पास वो 5 महत्वपूर्ण शक्तियां नहीं होंगी जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्राप्त हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी शक्तियां हैं और क्यों दिल्ली सरकार से ये सब छीन ली गई हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण देश की राजधानी के तौर पर विशेष दर्जा रखती है। यही वजह है कि यहाँ की प्रशासनिक शक्तियां केंद्र सरकार के अधीन है। दिल्ली का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत चलता है, जो दिल्ली को एक विधानसभा को देता है, लेकिन कई महत्वपूर्ण शक्तियां केंद्र के पास ही रखा है। पुलिस पर नियंत्रण नहीं। दिल्ली में पुलिस का शासन केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के पास है। मतलब अगर दिल्ली में कोई दंगा या अपराध बढ़े तो दिल्ली का मुख्यमंत्री पुलिस को सीधे आदेश नहीं दे सकता। दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरीके से केंद्र के हाथों में है और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के पास पुलिस से सीधे बात करने तक का अधिकार नहीं है। भूमि पर नियंत्रण नहीं। दिल्ली में जमीन से जुड़े सभी मामले केंद्र के शहरी विकास मंत्रालय के अधीन होते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चाहे जितनी भी योजनाएं लाएं, अगर जमीन के मामलों में हस्तक्षेप करना हो तो उन्हें केंद्र से मंजूरी चाहिए। रियल एस्टेट और सरकारी जमीन पर कोई बड़ा निर्णय लेना उनके बस की बात नहीं होगी। कानून व्यवस्था पर अधिकार नहीं। दिल्ली में कानून व्यवस्था का सीधा नियंत्रण केंद्र के पास है। मुख्यमंत्री खुद को ये सोचना भी नहीं चाहेंगी कि दिल्ली में क्या सुरक्षा बल तैनात हो या किसे हटाना है। हर कदम में केंद्र की मंजूरी ही उन्हें मिलेगी। दिल्ली की सड़कों पर क्या हो रहा है ये तय करना मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर पूरा नियंत्रण नहीं। दिल्ली का नगर निगम भी केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। सफाई, सड़क मरम्मत और स्थानीय सेवाओं पर दिल्ली सरकार का बहुत सीमित नियंत्रण है। एमसीडी के फैसलों में मुख्यमंत्री का हाथ सिर्फ औपचारिकता भर है, असली पावर तो केंद्र के पास है। हर काम में राज्यपाल की मंजूरी जरूरी, यहाँ का सबसे बड़ा ट्विस्ट। दिल्ली में उपराज्यपाल का रोल बेहद अहम है। मुख्यमंत्री के कई निर्णयों को लागू करने से पहले उन्हें एलजी की मंजूरी लेनी पड़ती है और अगर एलजी को कुछ ठीक ना लगे तो वे फैसले को रोक भी सकते हैं। यानी मुख्यमंत्री के पास एक वीटो पावर नहीं है, बल्कि ये पावर एलजी के पास है। दिल्ली के कई पूर्व मुख्यमंत्री हमेशा यही सवाल उठाते रहे हैं कि जब दिल्ली सरकार जनता से टैक्स लेती है, चुनाव लड़ती है, तो फिर पुलिस और जमीन जैसी जरूरी शक्तियां क्यों केंद्र के पास रहनी चाहिए। यही सवाल अरविंद केजरीवाल और कई नेताओं ने उठाया है। केजरीवाल तो सुप्रीम कोर्ट तक गए और कई बार एलजी से टकराव भी हुआ, क्योंकि वो चाहते थे कि दिल्ली सरकार को इन अहम मुद्दों पर नियंत्रण मिले। शीला दीक्षित, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने भी केंद्र से कई बार ये मांग की कि दिल्ली को ज्यादा प्रशासनिक अधिकार मिले। खासकर पुलिस और जमीन पर नियंत्रण की जरूरत महसूस हुई ताकि बेहतर कानून व्यवस्था और योजनाओं को लागू किया जा सके। हालांकि उनका तरीका केजरीवाल जैसा आक्रामक नहीं था, क्योंकि उनकी पार्टी केंद्र में थी। दरअसल कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन नियंत्रण पर केंद्र का पूर्ण नियंत्रण मुख्यमंत्री के काम को कठिन बना देता है। मुख्यमंत्री कई बार निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनके पास इन मुद्दों पर अधिकार ही नहीं होता। दिल्ली को राजधानी माना जाता है और केंद्र चाहता है कि यहाँ की सुरक्षा और जमीन से संबंधित सारे निर्णय उनके पास हों। मगर ये वही कारण है जो दिल्ली सरकार और स्थानीय नेताओं को अपनी शक्तियां सीमित होने का एहसास दिलाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली का विशेष दर्जा इस वजह से है क्योंकि वो भारत की राष्ट्रीय राजधानी है और जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासन की हो तो केंद्र सरकार अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती है। यही कारण है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। वहीं अब सवाल उठता है कि क्या रेखा गुप्ता इन सीमित शक्तियों के बावजूद अपने तरीके से दिल्ली को आगे ले जा सकेंगी या फिर गुमनाम हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।